एक दूल्हा जैसे ही सुहागरात मनाने के लिए दुल्हन के कमरे में प्रवेश करता है, वह सामने देखता है कि सुहागरात तो कोई और मना रहा है। वह कोई और नहीं, उसकी सगी बहन काजल थी। उसकी सगी बहन काजल अपनी भाभी के साथ नग्न अवस्था में आपत्तिजनक स्थिति में एक दूसरे से समलैंगिक संबंध बनाने में मशगूल थे। दूल्हा यानी कि राहुल राहुल जब यह दृश्य देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह गुस्से में लाल पीला होकर वहाँ से निकल जाता है और अपनी माँ को ये सब बातें जाकर बताता है। तो उसकी माँ काजल को और उसकी भाभी को डांटते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। आज की कहानी रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली है। इस कहानी में आगे जाकर 2 कत्ल भी हो जाते हैं और ये तो होना ही था। नमस्कार दोस्तों, यह यमुनानगर की सच्ची घटना है। दोपहर के 3:30 बजे हुए हैं। एक लड़की अपने घर का दरवाज़ा बार बार खटका रही है लेकिन कोई नहीं खोलता। जैसे ही लड़की दरवाजे को धक्का देती है तो पता लगता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है और वो अंदर जाके देखती है तो अंदर उसके भाई की लाश खून से लथपथ पड़ी है। और अंदर और आगे बेडरूम पर जाकर देखती है तो उसकी माँ की लाश खून में लथपथ हुई पड़ी है। वह ये दृश्य देखकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। उसकी चिल्लाहट सुनकर उसके अड़ोस पड़ोस के लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं और वो 112 पर फ़ोन करती है। तो आधे घंटे में 4 बजे तक पुलिस भी वहाँ आ जाती है। पुलिस घटनास्थल की गहनता से जांच करती है और लड़की से पूछताछ करती है। लड़की बताती है कि मैं ब्यूटी पार्लर में बाल स्ट्रेट करवाने के लिए गई थी और मेरी माँ ने बोला था कि आते हुए 2 गिलास जूस लेते हुए आना। तो मैं जूस लेके जैसे ही यहाँ आई तो मैंने ये सब देखा। पुलिस अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और लड़की से पूछताछ करती है। लड़की यही बताती है कि मैं 2 बजे घर से निकली थी और 3:30 बजे घर में आई हूँ। इस बीच में ही ये सब हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आता है कि ये मर्डर तो सुबह 10 बजे हुए हैं और लड़की कह रही है कि मैं 2 बजे घर से निकली हूँ। तो पुलिस का शक लड़की की तरफ जाता है। पुलिस लड़की से बार बार पूछताछ करती है लेकिन लड़की हर बार एक नई कहानी बना देती है। वह बार बार झूठ पे झूठ बोलती जा रही थी। पुलिस जब सख्ताई से पूछती है तो वह लड़की सारी घटना विस्तार से बताती है। लड़की बताती है कि कुछ टाइम पहले मैंने अपनी माँ को एक फ़ोटो दिखाया और बोला कि राहुल की शादी इस लड़की से करवा देते हैं। लड़की इतनी सुंदर थी कि राहुल और उसकी माँ दोनों मान जाते हैं और धूमधाम से राहुल की शादी उस लड़की से कर दी जाती है। जैसे ही राहुल सुहागरात मनाने के लिए दुल्हन के कमरे में जाता है तो वह सामने देखता है उसकी सगी बहन काजल और उसकी बीवी दोनों नग्न अवस्था में एक दूसरे के साथ समलैंगिक संबंध बना रहे हैं। वह रंगरलियां मनाने में मशगूल हैं। उनको पता भी नहीं है कि कमरे में कोई आ चुका है। राहुल यह सब जाकर अपनी माँ को बताता है और उसकी माँ उसको डांट डपट कर समझाती है कि यह गलत काम है, इस तरह के काम तुम छोड़ दो। लेकिन काजल बाज नहीं आती है। काजल को जब भी मौका लगता है, जब भी उसका भाई कहीं बाहर जाता है, वह उसके साथ अनैतिक संबंध बनाती है। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। राहुल अपनी बहन काजल को रंगे हाथों कई बार पकड़ता है तो लास्ट में जाकर वह फैसला लेता है कि मैं इससे तलाक ले लेता हूँ। वह अपनी बीवी से तलाक ले लेता है और वहाँ से घर भी बेच कर दूसरी जगह आ जाता है। फिर वह दोबारा शादी कर लेता है। लेकिन उसकी बहन काजल कहाँ अपनी आदत से बाज आई। वह उसकी दूसरी बीवी के साथ भी ऐसे ही छेड़खानी करने लगी और उसको भी अपने जाल में फंसा लिया और उसके साथ भी वह अनैतिक संबंध बनाने लगी। राहुल ने जब अपनी बहन काजल को 2-3 बार अपनी नई बीवी के साथ अनैतिक संबंध बनाते हुए पकड़ लिया तो राहुल ने उस बीवी से भी तलाक ले लिया और अपनी बहन को खूब डांटा डपटा। लेकिन वह कहाँ सुधरने वाली थी। वह शुरू से ही लड़कों की तरह रहती आई थी। लड़कियों से उसके अनैतिक संबंध ही बनते थे। उसकी कोई लड़की सहेली नहीं थी। अगर कोई उसकी सहेली थी तो उसके साथ उसके यही अनैतिक संबंध थे। रोज़ रोज़ घर में कलेश रहने लग गया था। काजल भी अपने माँ और भाई से तंग आ चुकी थी। एक दिन काजल प्लान बनाती है कि इन दोनों को रास्ते से ही हटा देती हूँ। फिर काजल अपने सगे भाई और माँ को मारने की प्लानिंग बनाना शुरू कर देती है। उसको लग रहा था कि वह यह काम अकेले नहीं कर पाएगी तो उसने अपने मामा के लड़के को अपने साथ मिला लिया। उसकी नानी ने कुछ ज़मीन जो उसके मामा के हिस्से में जाने वाली थी वो इस काजल की माँ के नाम करवा रखी थी। इस वजह से उसके मामा की और काजल की माँ की पहले से ही दुश्मनी थी। तो वह अपने मामा के लड़के को साथ लेकर एक प्लान बनाती है कि तुम्हारी ज़मीन तुम्हें वापस मिल जाएगी और मेरे भी रास्ते का कांटा निकल जाएगा। इन दोनों को हम लोग मिलकर मार देते हैं।
एक दिन वह अपने मामा के लड़के को प्लानिंग के तहत बुलाती है और उसके मामा के लड़के के हाथ में एक रोड होती है। वह सीधी रोड अपनी बुआ के सर में यानी कि काजल की माँ के सर में मारता है तो काजल की माँ वहीं पसर जाती है। वह पड़ी पड़ी पर रोडों से खूब प्रहार करते हैं तो वह वहीं ढेर हो जाती है। ये सब देखकर राहुल भी वहाँ जाता है तो ये दोनों राहुल पर भी वार कर देते हैं और राहुल के पैर पकड़कर काजल खींच लेती है और उसका मामा का लड़का उस पर रोडों से वार करता है। वह दोनों उसको भी मार देते हैं। यह कांड करके ये दोनों घर में से जेवर वेवर निकाल के घर का सामान उथल पुथल करके वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और सीसीटीवी कैमरे को भी बंद कर देते हैं। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में बंद करते हुए उसकी तस्वीर आ जाती है जिसने सीसीटीवी कैमरे को बंद किया है और आसपास के सीसीटीवी कैमरों में भी उन दोनों की तस्वीर आ जाती है। तो पुलिस मुकदमा दर्ज करके इन दोनों को जेल भेज देती है। यह कहानी वाकई रिश्तों को शर्मसार करने वाली थी। आजकल लोग अपने स्वार्थ के लिए पता नहीं किस हद तक गुजर जाते हैं। इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि यह कहानी हमने लोगों के सतर्क होने के लिए बनाई है। सावधान रहें, सतर्क रहें। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलेंगे फिर एक नई घटना के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। जय हिंद।